नमस्कार प्रिय दर्शकों व श्रोताओं भक्तजनों, आप सभी का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। जो भक्तजन मेरी वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आज एक ऐसी बात बताने वाला हूं, बहुत सुंदर बात है। देखो, जो देवताओं की पूजा करते हैं तो वो देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों की जो पूजा करते हैं तो पितरों को प्राप्त होते हैं, जो भूतों की पूजा करते हैं तो भूतों को प्राप्त होते हैं, और जो ईश्वर की पूजा करते हैं, जो भगवान की पूजा करते हैं वो भगवान को प्राप्त होते हैं। और जो भगवान को जो प्राप्त होते हैं उनका पुनर्जन्म नहीं होता है, उनका जन्म और मरण से निवृत्त हो जाते हैं, उनका जन्म नहीं होता है। जो देवताओं की और पितरों की और भूतों की जो पूजा करते हैं उनका जन्म मरण रहता है, वो द्वारा जन्म लेते हैं, द्वारा मरते हैं। तो मैं यही इस विषय में आपको बताने वाला हूँ बढ़िया तरीके से। देवताओं की पूजा जो करते हैं उनके बारे में आपको बताने वाला हूँ, पितरों की पूजा जो करते हैं कैसे करते हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। और नवा अध्याय है, गीता का नवा अध्याय में श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से क्या कहा है सुनना। श्लोक है, यान्ति देवव्रता देवान पितरन यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति महाजनोपि मामम। तो श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि देवताओं को पूजन करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजन करने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और जो मेरा पूजन करने वाला होता है वो भक्त मुझे ही प्राप्त होता है और उसका पुनर्जन्म नहीं होता। तो सुनिएगा, देवव्रता क्या है, देवताओं की पूजा करना क्या है। देवताओं की पूजा करना, उनकी पूजा के लिए जो बतलाए हुए नियमों का पालन करना, उनके निमित्त यज्ञादि अनुष्ठान करना, उनके मंत्र का जाप करना, निमित्त ब्राह्मण भोजन को जो कराते हैं, सभी बातें देवताओं के व्रत जो हैं। तो ऐसे मनुष्यों को अपनी उपासना के फल स्वरूप जो उन देवताओं के लोकों की, उनके सदृश भोगों की, यानी कि जो देवता स्वरूप प्राप्त कर कर तो जो भोग भोगते हैं स्वर्ग में, उनके जैसे ही रूप को प्राप्त होते हैं, वही देवता को प्राप्त होते हैं। ऐसा ही देवता को प्राप्त होना है। तो और उसका फल अनित्य स्वर्ग की प्राप्ति, यानी कि जो देवताओं की पूजा करते हैं उनका फल क्या है, स्वर्ग की प्राप्ति और आवागमन के चक्कर में पड़ना है, यानी कि पुण्य क्षीण होने के बाद फिर द्वारा से पृथ्वी पर आना पड़ता है। ठीक है, तो ये तो हो गया देवताओं की पूजा। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि पितृव्रता। तो पितृव्रता पद किन मनुष्यों का वाचक है, तो सुनिए। पितरों के लिए यथाविधि श्राद्ध दर्पण करना, उनके निमित्त ब्राह्मणों को भोजन कराना, हवन करना, जप करना, पाठ पूजा करना, उनके लिए शास्त्रों में बतलाए हुए उसी नियम से भली भांति पालन करना, जो पितरों का व्रत है। ठीक है, जो मनुष्य सकाम भाव से इन व्रतों का पालन करते हैं वो मरने के बाद पितृलोक में जाते हैं। सकाम भाव से जो माने पूजा करते हैं तो वो कहाँ जाते हैं, पितृलोक में, और प्राप्त करके उनके जैसे भोग भोगते हैं। तो ये अधिक से अधिक दिव्य पितरों की आयु पर्यंत ही वहाँ रह सकते हैं, जो आयु दी जाती है। फिर उसके बाद पुनरागमन होता है, फिर द्वारा से पृथ्वी पर गिरना पड़ता है, द्वारा से फिर उनका जन्म होता है। ये दहा देवता पितरों की पूजा का निषेध नहीं समझना चाहिए। देवव्रत पूजा के यथाविधि अपने अपने बड़ा आश्रम का अवसर सबको अवश्य ही करना चाहिए, परंतु वह पूजा यदि सकाम भाव से होती है तो अपना अधिक से अधिक फल देकर नष्ट हो जाती है। जो पूजा जो होती है वो अधिक से अधिक फल देकर तुम्हें नष्ट हो जाती है, जो सकाम भाव से की जाती है। और यदि कर्तव्य बुद्धि से भगवत आज्ञा मानकर भगवत पूजा समझकर जो की जाती है वो भगवत प्राप्ति महान फल देने वाली हो जाती है। इसीलिए यहाँ समझना चाहिए कि देवव्रत कर्म तो अवश्य ही करें, परंतु उसमें निष्काम कर्म होना चाहिए। अच्छा, भूतों की पूजा क्या है। भूतेज्य पद किन का मनुष्य का वाचक है। भूतों को प्राप्त होना क्या है, जो प्रेत और भूतगणों की पूजा करते हैं, जो तांत्रिक मांत्रिक जो पूजा करते हैं, उनकी पूजा के नियमों का जो पालन जो है, उनके लिए हवन करते हैं, दान आदि जो कुछ भी करते हैं, उनका वाचक भूतज्य पद है। ऐसे मनुष्यों का जो उन भूत प्रेतादि के समान रूप भोग आदि को प्राप्त होता है, वही उनको प्राप्त होना है, माने वही बन जाते हैं। भूतों की पूजा करने वाले भूत ही बन जाते हैं, प्रेत ही बन जाते हैं। भूत प्रेतों की पूजा तामसी होती है,
तथा अनिष्ट फल देने वाली है, इसीलिए उसको नहीं करना चाहिए, उसको नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर ये प्रश्न है, यहाँ मदाजिन पद किनका वाचक है और भगवान को प्राप्त होना क्या है? तो सुनिएगा, जो पुरुष भगवान के सगुण निराकार अथवा साकार, साकार रूप में जैसे कृष्ण भगवान है, राम है, निराकार जिसका कोई आकार नहीं है, किसी भी रूप में सेवन पूजन ध्यान भजन आदि करते हैं, समस्त कर्म उनके अर्पण करते हैं, उनके लिए अर्पण करते हैं कि जो कुछ कर रहे हैं प्रभु हम आपकी शरण में आने के लिए कर रहे हैं और हमें सांसारिक भोग हमें कुछ नहीं चाहिए। इस प्रकार जो उनका अर्पण करते हैं, उनके नाम का जप करते हुए गुणानुवाद सुनते और गाते हैं, इस प्रकार भगवान की भक्ति विषयक विविध भांति के साधन करते हैं। उनका वाचक यहाँ मदाजिन पद है। उनका भगवान के दिव्य लोकों में जाना होता है, भगवान के समीप रहना होता है, उनके ही जैसे दिव्य रूप को प्राप्त करना होता है, उनमें लीन हो जाना, यही भगवान को प्राप्त होना है। इस वाक्य में अपिपद के प्रयोग का क्या भाव है? अपिपद यहाँ पर दिया गया है संस्कृति में अपिपद, तो भगवान ने ये भाव दिखलाया है कि मेरे निराकार साकार किसी भी रूप की निष्काम भाव से उपासना करने वाले मुझको ही प्राप्त होते हैं। और यहाँ पे ये भी बताया है निष्काम भाव से प्राप्त होता है, इसमें तो कहना ही क्या, जो सकाम भाव से मेरी उपासना करने वाले होते हैं वो भी मुझे प्राप्त होते हैं। ये बात कितनी सुंदर कही गई है। जो भगवान को सकाम भाव से पूजा करते हैं कि मेरी ये फैक्ट्री चल जाए, कि मेरा ये परिवार अच्छा बना रहे और मुझे सांसारिक सुख, यानी सकाम भाव से जो पूजा करते हैं भगवान की, ईश्वर की, वो भी भगवान को प्राप्त होते हैं। और निष्काम भाव से करते हैं तो और जल्दी प्राप्त होते हैं। दोनों ही तरीके से प्रभु को प्राप्त होते हैं। तो मेरे प्यारे श्रोताओं भक्तजनों, आप लोग हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। जय श्री कृष्ण। नमस्कार।